आगे क्या आगे हम जा रहे हैं शमशान भूमि। नाम बताओ। आपका नाम क्या है? मेरा शमशेर यादव नाम है। मेरे जो एक्सपायर हुए हैं मेरे फूफा है। हाँ। और उनके मैं गुरुवार को 4 तारीख को जो झगड़ा हुआ था और उसमें संजय और चंद्रभूषण और उन्होंने जिसको बुलाया गया था बाहर से, उसमें झगड़े में उसमें मेरे को भी मार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ टूट चुका है, सर पे टाका लगा हुआ है, सर पे टाका लगा हुआ है, ये फ्रैक्चर है, उठ नहीं रहा था और कमर पे पीठ पे बहुत घाव लगा है। और जो कि चंद्रभूषण आज भी भागा हुआ है, वो आज तक अभी तक भाग रहा है। यहाँ तक ना पुलिस वाले भी पकड़ ले, इतनी गुंजाइश करूँगा उनसे मैं। पुलिस ने आपकी कुछ मदद की है इसमें? अभी तक तो उनकी कार्रवाई कोई ज़्यादा हुई नहीं है, जो कि उल्टा इधर उधर घुमाया जा रहा है, पुलिस वाले लोग घुमा रहे हैं। अभी आज जो बोले हैं अगर वो करते हैं तो ऐसे ऐसे बोला जाएगा कि फिर की कार्रवाई आगे तक हो, अगर नहीं हो तो उसके बाद तो फिर वो पुलिस वाले लोग के ऊपर भरोसा नहीं रह जाएगा हमें। पुलिस क्या बोल रहा है, क्या करने में? पुलिस ने बोला है कि कार्रवाई करेंगे। अभी जो आज लिखित दिए हैं उसको कार्रवाई आगे बढ़ाए और जो भागा हुआ है वो पकड़ा जाए और चंद्रभूषण खास करके पकड़ा जाए, क्योंकि उसने मेरे को रॉड से मारा हुआ है। आप वीडियो कैमरा निकाल सकते हैं, कैमरे में दिख रहा होगा कि मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरे को एक साथ 8 लोग ने मारा है। मैं ये पूछ रहा था कि जो ये एक्सपायर हुए हैं वो मतलब कि पुलिस ने उनके ऊपर भी केस किया है? हाँ, उनको भी आरोपी बनाया? पुलिस ने आरोपी किए। आप साफ देख सकते हैं वीडियो में, वो बैठे हुए हैं और वो देख सकते हैं सब आए साथ में, उनको खींच के बाहर मारा गया है, जो कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। और एक जन और बैठे हैं सामने, उनको पहले स्टार्टिंग में ही मारा गया। स्टार्टिंग में मारने के बाद वो डायरेक्ट हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। हॉस्पिटल में हुआ था, फिर भर्ती नहीं हुए थे। रात को जब पुलिस चौकी में बेहोश हुए तो उसको रात को भर्ती किया गया आईसीयू में। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई है, नहीं तो उसके पहले कोई ना FIR बन रहा था ना कुछ हो रहा था, सिर्फ लिखित हुआ था बस। जब वो बेहोश हुए तो जाके एक्शन बना है, फिर उसके बाद कार्रवाई चालू हुई है रात को 11 बजे के बाद। वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो कोई वो थे, वो हमारा एक परिवार था। तो रामनवमी से और अन्य जो भी धार्मिक कार्य रहते थे हम उनको बाबा के नाम से ही बोलते थे और उनसे हमारा कांटेक्ट था। ये घटना आज की नहीं है, ये जो पुलिस आज की घटना बता रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। जब 2023 में ये लोग इसी प्रकार से रात को यहाँ पे पोजीशन लेने के लिए आए थे, उस टाइम पुलिस ने केवल इनके ऊपर NC ली थी, जबकि उस टाइम पे भी हथियार मिले थे पुलिस को। हमने सब करवा के पुलिस स्टेशन लेके गए थे, पर पुलिस क्या पता क्या लोभ था या क्या लालच था, उसके उस टाइम भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और उसका परिणाम हमको आज भुगतना पड़ रहा है कि एक आदमी ने अपनी जान गंवा के ये सारी घटना हमारे सामने आई है। घटना के वक्त आप कहाँ थे, किस तरह से आपको? घटना के वक्त मैं अपने जो मंदिर में दर्शन कर रहा था, उनका फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया है। हमने तुरंत उसी टाइम पे DCP साहब को, ACP मैडम को और सीनियर साहब को मैंने कांटेक्ट किया कि ये जो घटना घट रही है, कोई आदमी किसी के कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद उसकी अवहेलना कर रहा है और किसी के दुकान में ज़बरदस्ती घुस के किसी को बाहर निकाल के मार रहा है, ये क्या चल रहा है? जो हम लोग सुनते आ रहे थे कि जंगल राज कहीं बिहार में सुनने में आता था, वही जंगल राज का दृश्य हमको आज कांदिवली में देखने को मिल रहा है। जो मुंबई, जिसको देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, उसमें हमको देखने के लिए मिल रहा है। इस घटना के प्रति आप क्या किस तरह से मांग करते हैं? इस घटना में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीधा मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कांदिवली पुलिस के कुछ अधिकारी सुपारी लेके ये सारा षड्यंत्र रच रहे थे, क्योंकि जो संजय चौहान है उसकी इतनी बड़ी कोई ताकत नहीं है कि दिन दहाड़े किसी के दुकान में घुस जावे, उनको बाहर निकाल के मारे भी। पुलिस वाले यहाँ खड़े रहते हैं, उसके सामने ताला तोड़े, उसके सामने सामान रखे, उसके सामने CCTV कैमरा अंदर लगावे और पुलिस बोलती है इसकी हमको खबर भी नहीं है। तो इसमें कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व था। मुझे इनके परिवार से मालूम पड़ा है कि 4 तारीख की ये घटना घटी है। 3 तारीख के दिन ये सारे लोग कांदिवली पुलिस स्टेशन में ही दोपहर के टाइम जाके ये सारा षड्यंत्र रचते हैं। तो वो कौन से ऑफिसर है, हमने आज सीनियर PI आए थे, हमने DCP साहब है, हमने ACP मैडम से मांग की है कि जो भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व रहेगा
उसको आप तुरंत के तुरंत सस्पेंड कीजिए, और सस्पेंड ही नहीं, उनके ऊपर इंक्वायरी करके 120B धारा लगा के उनके ऊपर केस भी रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि किसी की जान गई है, और अगर जान उनके कारण गई है तो वो भी उतने ही दोषी है जितने के वो आरोपी है। अभी कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कितने आपको लगता है कि अभी तक बाहर घूम रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 4 तारीख की घटना पे मैं 9:30 बजे जब पुलिस स्टेशन गया था, तो मेरे सामने उन्होंने 2 आरोपी को पकड़ के लाए थे। एक था संजय चौहान और एक था तूफानी नाम का एक आरोपी। तो उस टाइम जो ड्यूटी ऑफिसर थे हेमंत गीते साहब, उन्होंने मेरे को पूछा कि ये जो तूफानी है ये वहाँ पे थे क्या? तो बोला साहब देखो मैं तो वहाँ था नहीं, जिसको मार लगी आप उससे पूछिए कि वो वहाँ थे नहीं। तो मेरे सामने ही राम लखन यादव जी से उन्होंने पूछा, और राम लखन यादव जी ने मेरे सामने कहा कि ये आदमी मुझे मारने में था। तो साहब ने बोला कि ठीक है, हमको यही चाहिए था, अभी ये आरोपी हो गया, हम इसको पकड़ के अंदर रखते हैं। दूसरे दिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है और मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, और मुझे मालूम पड़ता है 6 तारीख के दिन जब मैं शताब्दी हॉस्पिटल जाता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ता है कि तूफानी नाम के जो आरोपी को इन्होंने पकड़ा था उसको इन्होंने छोड़ दिया है। तो मैंने बोला सर उसका आई विटनेस मैं खुद हूँ, मेरे सामने आपने आरोपी को पकड़ा है, और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो कांदीवली की फुटेज आप चेक कीजिए। 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आपने तूफानी को पकड़ के आपने अंदर आरोपी बनाया कि नहीं बनाया है, और अगर आपने आरोपी बनाया तो आरोपी को 12 घंटे के अंदर अंदर आपने पुलिस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस क्यों नहीं किया? इसका जवाब आप मुझे दीजिए। आप कौन होते हैं उसको रिलीज़ करने वाले? यानी कि कांदीवली के पुलिस अधिकारी अपने आप को जज साहब भी समझने लग गए हैं कि वो किसी को भी छोड़ भी सकते हैं, किसी के ऊपर नाना प्रकार की धारा भी हटा सकते हैं। तो अगर आप इसका जवाब दे दीजिए तो हम लोग उसमें चले जाते हैं। इसके लिए हमने मांग की है कि जो भी ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्व था उसको आप तुरंत के तुरंत सस्पेंड कीजिए, और जो नेतागण, जो आम आदमी और चाहे जो पुलिस वाला इसके अंदर इन्वॉल्व था उसको भी आरोपी बना के आप इस केस के अंदर उसको धकेलिए। तब आम जनता को ये कानून के ऊपर विश्वास होगा कि हमारा कानून आम जनता की बात मानती है। वरना यहाँ तो ये चल रहा था कि पैसा फेंक और तमाशा देख, यही हम देखते आ रहे हैं। अब लास्ट में आप क्या मांग कर रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग आने के बाद माहौल में देख रहा हूँ कुछ बदला है, पुलिस वालों ने अपनी गलती मानी है और इस केस को बदलने की कोशिश की है, इस केस को बोला है कि जो सही दिशा है उस दिशा में जाएंगे, तो अभी आपका क्या कहना है? देखिए, हमने यहाँ के जो नए सीनियर PI आई है उनका, वो अभी अभी आए हैं, 9-10 दिन हुआ उनको कोई जो है, तो उनके सामने हमने बोला है कि सर हमसे पूरी जनता को आपसे 4 डिमांड है। पहली डिमांड, उनके ऊपर 120B जो प्लानिंग होती है, IPC की धारा 120B जो BNS में अभी 61 वो धारा लगी है, तो वो उसके ऊपर लगा के जो भी नेतागण हो, जो भी पुलिस ऑफिसर हो या कोई आम आदमी भी हो, अगर इसके अंदर इन्वॉल्व डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो उनकी सहायता कर रहा है उनको भी दोषी बना के उसके अंदर डाला जाए, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, पुलिस ने पैसे के एवज में या किसी एवज में जो इनके ऊपर क्रॉस FIR ले लिया है उसको आप तुरंत के तुरंत समरी जारी करके ये लिख के दीजिए कि ये फॉल्स FIR थी और इसमें कोई भी दोषी नहीं पाया गया है। ये हमारी दूसरी FIR थी, दूसरी डिमांड थी। तीसरी हमारी डिमांड थी कि इसके अंदर हमने एविडेंस दिया उनको कि कुछ आरोपी उनकी चैन खींच रहे, ये लेके जा रहे हैं, तो उनके ऊपर रॉबरी की धारा भी उनके ऊपर लगनी चाहिए, डकैत जिसको बोलते हैं डकैती, वो उनके ऊपर लगनी चाहिए। और चौथी, हमारी मुंबई के CP देवेंद्र भारती जी से अपील है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है या तो आप क्राइम को दे दी जाए या तो CBI को दे दी जाए, और अगर आप इतना भी नहीं करते हैं तो कम से कम कांदीवली पुलिस स्टेशन छोड़ के अन्य कोई भी पुलिस स्टेशन को हमारी इंक्वायरी दे दी जाए, ताकि हमको वहाँ से न्याय मिलने की उम्मीद है। वरना यहाँ पे जितने भी ऑफिसर हैं हमको ऐसा लग रहा है कि सब इनके लिए काम कर रहे हैं, कोई भी राम लखन यादव या जो पीड़ित है उसके लिए कोई भी आज तक किसी ने काम नहीं किया है। हम 2 साल से उनसे न्याय मांग रहे हैं, और 2 साल के बाद एक आदमी अपनी जान गंवा देता है, कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी वो अपनी पोजीशन नहीं ले पाता है। ऐसा माहौल यहाँ पे क्रिएट कर जाता है। यहाँ के व्यापारियों के अंदर चिंता है कि कल जो आज राम लखन यादव जी के साथ में हुआ है, कल हमारे घर में भी कोई हमको ज़बरदस्ती बाहर निकाल देगा, हमारे ऊपर भी FIR करवा के, हमारे ऊपर नाना प्रकार की धारा लगा के हमको भी हमारे घर से वंचित कर देगा। तो ये डर का माहौल दूर होना चाहिए। पुलिस प्रशासन बरोबर इनके साथ न्याय करे, और जो पुलिस इसमें शामिल है उसकी इन्वेस्टिगेशन खुद CBI द्वारा कराई जाए,
या क्राइम द्वारा कराई जाए, या तो देवन भारती जी अपनी एक समिति बना के गठित करके इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा कि कौन सा पुलिस ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्व था उसकी छानबीन कराई जाए। अगर ये नहीं करवाते हैं तो आज तो हमने इनसे आश्वासन ले लिया है, और अगर नहीं होगा तो गणेश नगर की एक एक जनता, एक एक लोग अपना न्याय मांगने के लिए देवन भारती जी के पास भी जाएंगे और कांदिवली पुलिस स्टेशन का घेराव भी हम लोग करेंगे। धन्यवाद। बहुत-बहुत। आपके यहाँ पे वार्ड में इस तरह की घटनाएं हो रही है, लोग कहीं से आके इस तरह की घटना करके जा रहे हैं, इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, जो दुर्घटना ये घटना हुई है ये दुखद है। ऐसी घटना कभी भी इसकी कोई भी निंदा ही करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें पुलिस की जो भूमिका है बड़ी संदेहास्पद है। जिस प्रकार से आकर के लोगों ने मारा है जिनकी दुकान थी, उससे स्पष्ट होता है कि पुलिस की मिली भगत के सिवाय यह संभव नहीं था। इसलिए पुलिस के ऊपर, उस अधिकारी के ऊपर जिन लोगों ने यह सब सपोर्ट किया है या जिनका संरक्षण रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक जो भी जिसके ऊपर एफआईआर थी, एफआईआर होने के बावजूद भी पुलिस ने किसके दबाव में उस व्यक्ति को छोड़ा है, उस पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यह जो पूरा मुद्दा है कोर्ट के स्पीड कोर्ट में, यानी इसका निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए। और पुलिस ने जो गलती की है, जो धाराएं नहीं लगाई हैं जो पुलिस को लगानी चाहिए थी, जैसे मर्डर हुआ है 302 की धारा जो पहले थी आईपीसी में, अभी बीएनएस में कुछ अलग बदल गई है। मर्डर की जो है, यहाँ डकैती इसी की चैन खींचा गया है, डकैती है, रायट्स हुआ है, दंगा हुआ क्योंकि भारी संख्या में लोग आए थे। ये सारी धाराएं जो रह गई हैं, इनका कहीं न कहीं फिर से अंतर्भाव होना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने इन सारी चीज़ों को अंतर्भाव करने के लिए कहा है। पुलिस प्रशासन करती है तो ठीक है, नहीं तो हम माननीय आमदार योगेश सागर साहब से हम सभी लोगों ने भी बात की है, उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और हम मांग करेंगे कांदिवली पुलिस स्टेशन के हद में, कांदिवली पुलिस के संरक्षण में, कांदिवली पुलिस के लोगों द्वारा यह कार्रवाई कराई गई है। कांदिवली पुलिस के अधिकारी जो भी जवाबदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनका निलंबन हो, और जो पीड़ित परिवार है उसका तुरंत का जल्द से जल्द उसको न्याय मिले। यहाँ के लोग काफ़ी डरे सहमे से हैं, लोगों को लगता है कि कोई भी हमको बाहर से आके इस तरह से मार के जाएगा, हमारी दुकान पे कब्जा कर लेगा। क्या इसी तरह से होगा? तो आप उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि जो दुर्घटना हुई है, जो घटना हुई है, यह इसकी जितनी भी निंदा करें, जितनी भी भर्त्सना करें उतनी कम है। आपसी विवाद था, विवाद को जो रूप दिया गया वो गलत था। ऐसा परिसर में हम सभी लोग रहते हैं, कोशिश करेंगे कि लोगों के मन में अगर कोई डर है, कोई तकलीफ़ है, कोई भावना है तो दूर हो, और पुलिस प्रशासन को और कड़क करेंगे। माननीय आमदार साहब से, माननीय सांसद जी से विनती करेंगे कि पुलिस को इतना निर्देश दे कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई दुर्घटना हो तो पूरा पुलिस प्रशासन जो महकमा है पूरा निलंबित हो, जिससे लोगों में पुलिस और सरकार के प्रति लोगों में विश्वास पैदा हो।